जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो देश बेचता हो। भाजपा कहां से अच्छी है सो बता दीजिए। आप बताइए, चुना हुआ प्रधानमंत्री देश की बहू को जर्सी गाय कहेगा? बताइए, 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहेगा? अपनी सुनिए, ममता दीदी को ओटिरी टपोरी की भाषा बोलेगा प्रधानमंत्री? जब हमारा प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोलेगा तो हम लोगों को क्या होगा देश की जनता का? बताओ। हम प्रधानमंत्री की बहन को अगर बोल दें कि ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड है तो कैसा लगेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। मेरे साथ एक खास मेहमान है पंकज श्रीवास्तव। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कुछ लोग कहते हैं ये कांग्रेस के सिपहलसार हैं और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आज आप ही बता दीजिए आप क्या हैं? लोग कह रहे हैं आप कांग्रेस के एजेंट हैं। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूं। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में हमने टीएमसी के लिए प्रचार किया था, खुलेआम किया था, कोई डर और खौफ में नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि टीएमसी भाजपा को हरा सकती है। फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बिहार में आरजेडी के लिए प्रचार किया, आप जाकर देखिए समस्तीपुर में, राघोपुर में, कहा नहीं किया। तो बीजेपी से क्या दुश्मनी है? कहीं बीजेपी के लिए जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो देश बेचता हो वो उसके का विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। भाजपा कहां से अच्छी है सो बता दीजिए आप। ऐसा कुछ भाजपा में खासियत बताइए। भाजपा जाति और धर्म के नाम पर देश के लोगों को बलि का बकरा बनाती है और खुद फायदा लेती है। धर्म की राजनीति की शुरुआत कहां से? भाई सुन तो लीजिए ना, धर्म तो सब दिन रहा, नहीं तो यूसुफ सुनिए ना, यूसुफ को दिलीप कुमार बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं चाहिए, बाप दादा ने गलती किया तो हम भी गलती करें। राजीव गांधी जी ने ताला खोला था। भाई आप राजीव गांधी पर पहुंच जा रहे हैं, हम आपको क्या करें? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद कर दी और 10 बार लोकसभा में रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना? कभी अपना एक पेंशन छोड़ दिया? जो कर्मचारी 25-30 साल काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन सब खाएंगे, चट चट करके खाएंगे। आप वो सवाल नहीं पूछते। आप सवाल क्या पूछते? राहुल गांधी ने क्या किया? अरे भैया, राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी से पूछा, ये मूर्ख प्रधानमंत्री, जाहिल प्रधानमंत्री से, कि आप बताओ 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? पूछा कि कोल स्कैम, जो गार्जियन में रिपोर्ट छपी थी रॉबिस जॉब्सन की, जब कोल स्कैम हुआ, अडानी से आपके रिश्ते हैं क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी आपका है कौन? अच्छा, ये तो मान लीजिए संसद में उन्होंने सवाल पूछा है कि बताइए कोर्ट ने जो सजा दी है, सुनने रहे ना। खुशबू सुंदर को तो आप जानते होंगे। खुशबू सुंदर इस समय बीजेपी में है। खुशबू सुंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं और यहां मोदी वहां मोदी, जहां भी देखो मोदी, भ्रष्टाचार आगे सरनेम मोदी। तो खुशबू सुंदर को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य बनने पर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की बात हुई? क्यों उनको बधाई दिया? तो सुनिए, तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? अरे भाई, कहां जाएं? सब कुछ तो आप ही का है। अगर नहीं होता तो आप जेपीसी क्यों नहीं बनाते? संसद क्यों नहीं चलने देते? एक चुने हुए प्रतिनिधियों को आप संसद में म्यूट कर देते हैं और खुद भी म्यूट हो जाते हैं। आप जो कह रहे कोर्ट चल जाइए, कहां जाएं? रंजन गोगोई जैसा जज अगर मिल गया तो हम क्या फैसला की उम्मीद करें? बताओ। राज्यसभा में रंजन गोगोई कैसे पहुंचा? कांग्रेस के समय में राज्यसभा में फिर आप कांग्रेस पर पहुंच गए। आप नहीं देखें। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप कांग्रेस, आरजेडी, सपा बसपा की बात नहीं है। इस समय देश के हालात पर आप चर्चा कीजिए। कौन क्या इस देश का हालात? आउटसोर्सिंग कौन बढ़ा रहा है? आरक्षण शुरू किया। अरे सुन तो लीजिए ना, आप उसको सत्ता से हटा दिए ना भाई। आपने सत्ता से हटा दी ना। आप जिस कारणों से सत्ता से उनको हटाया, आप 9 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा उस सवाल में राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दिया। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी, आप कोर्ट के खिलाफ हैं, आप भारत के कानून को नहीं मानेंगे। कौन बोला आपको? हमने तो कहा प्रदर्शन कर रहे हैं। काय प्रदर्शन कर रहे हैं? जब राहुल गांधी को नहीं आती, आप पत्रकारों को एक ही बातें दिखती है, पक्षपात लेते हो। अरे सुन तो भी लिया करो। अरे कोर्ट ने ऐसा नहीं होता ना। कल सारा दोषी जिसको कोर्ट सजा दे देगी कहा कि नहीं हम ईमानदार हैं। राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कोर्ट है, चारा घोटाला में लालू जी को सजा किया। जगन्नाथ मिश्रा को नहीं किया। लालू जी भुगत रहे हैं। तो सुन तो लो ना। आखिर उसमें कई लोग थे,
हाँ। तो लालू जी को ही क्यों फंसाया गया? राहुल गांधी ने फंसवाया। अरे भाई फिर वही वाली बात, सब काम गांधी नेहरू कर दिया। आपसे पूछते हैं बात कुछ, आप जवाब देते हो कुछ। अभी अडानी का जो फ्रॉड है, अरे सुन तो लीजिए, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान का मसला आपने सुना होगा, कोडियल कुलचार वाला, जिसमें केपी गोसावी भानुशाली आर्यन खान को फंसाने की कोशिश किया 5 ग्राम ड्रग के लेके। आपको भी जानकारी है ना, फर्जी एनसीबी का अधिकारी बन के गया, बाद में वो कोर्ट से बरी हुआ। हमको एक बात बताइए, अडानी के पोर्ट पर लेकिन राहुल गांधी को कोर्ट में सजा दी है। अरे भाई राहुल गांधी के घर पर 30,000 टन नहीं पकड़ाया। प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी के घर, प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे रहते तो समझ में आता, खेल खेल में ही प्रधानमंत्री बन गए। 35-40 साल तो भीख मांगे, उनको सोच समझ तो है ही नहीं कुछ, आगे ना तो ना पीछे। चुने हुए प्रधानमंत्री 2 बार बहुमत से चुन के आए हैं। और बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए। और उनके लिए आप इस तरह का संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद असंसदीय। एक बात बताइए, चुना हुआ प्रधानमंत्री देश की बहू को जर्सी गाय कहेगा? बताइए, 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहेगा? अपनी सुनिए, ममता दीदी को ओडिडी टपोरी की भाषा बोलेगा प्रधानमंत्री? जब हमारा प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोलेगा तो हम लोगों को क्या होगा देश की जनता का? बताओ, आप बता रहे हैं। आप अपनी दीदी को ओडिडी करते हैं, टिटिया की भाषा बोलते हैं आप बोलिए, आप पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को, बड़ी बहन को ओडिडी कहेंगे? राजनीति में चलता है। राजनीति में बाप को बेटा कह देगा कोई कि बाप ही रहेगा? सो बताओ आप, ऐसा होता है? राहुल भाई राजनीति है तो कोई बाप को बेटा तो नहीं कहेगा, पापा ही कहेगा ना। राहुल के सजा से क्या दिक्कत है? कानून तो राहुल लेके आए थे। हम कहते हैं राहुल गांधी को फांसी दे दीजिए। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, राहुल गांधी के फांसी देने से अगर अडानी का पाप, अडानी का भ्रष्टाचार, अडानी का देश लूटना अगर बंद हो जाता है तो बताइए। तो कोर्ट करेगा ना आपके कहने। अरे भाई कहां जाए, आप जेपीसी नहीं बैठा रहे। एक चुने हुए संसद को आपने चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया है, लोकतंत्र का हत्या किया है। एक बात बताइए, आप उस पर कभी सवाल ही ना पूछते कि एक चुने हुए संसद के सवाल का जवाब नहीं दोगे? अब तो आपको राहुल गांधी को आपने सदस्यता रद्द कर दी, राहुल गांधी जी का बंगला खाली करा रहे हैं। बाकी सांसद तो आप कह रहे हैं कि जेपीसी बिठा लो, क्यों नहीं बिठा रहे? अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग पकड़ाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोल स्कैम में अडानी का नाम आता है, उस पर कोल स्कैम का बात आप नहीं करते। मोदी जी ने कह दिया ना खाता हूं ना खाने दूंगा। हाँ, अब पैक करा के जाने देता हूं। किसको जाने दिया? मेहुल चौकसी कहां गया? पैक करके मोडानी मतलब मोदी जी का नारा है, फूट डालो देश को लूट डालो। पहले देश को लूट लो, फिर बगैर सजा के छूट लो। बनाना नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी कह रही कि आप लोगों ने ओबीसी को चोर कहा उस दिन। अच्छा हो गया। पत्रकारों को आप लोग राहुल गांधी उस दिन कह रहे थे बीजेपी वाला है। अरे सुन तो लीजिए ना, अखिलेश यादव जी जब चुनाव हार गए, बंगला खाली कराया गया, भाजपा वालों ने उनको टोटी चोर बता दिया। अखिलेश यादव एक टोटी चुराने की ये रखते हैं। और सोचिए, उनके घर पर गंगाजल छीटा, तो क्या जो भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्म लिया, क्या ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान नहीं है? क्या यादव कुल का अपमान नहीं है? अरे भाई कैसे आप पत्रकार हो? जब रामविलास पासवान का कोठी, दिवंगत रामविलास पासवान जी के मरने के कुछ ही दिन बाद जब तोड़फोड़ हुई, रामविलास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई, जबरन सामान फेंक दिया गया, तो क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं है? नीतीश कुमार का डीएनए पूछा, नीतीश कुमार जी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठ के वहां मलाई खाते रहते हैं, सब कुछ सत्ता का सुख भोगते। और नीतीश कुमार जी को कहते हैं डीएनए बताओ। तो एक बात बताओ, नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं, क्या उस जाति का अपमान नहीं है? क्या आपको पिछड़ा समाज के लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात, आउटसोर्सिंग के बहाने जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उन्हीं को तो रोका जा रहा है। यही तो लिटिल एंट्री में क्या हो रहा है भाई? वहां तो पिछड़े ओबीसी को नहीं बहाली किया जाता है। अभी यूपी में 19,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती थी, तो बोला दीजिए उस पर भी। तो आप नहीं बोलिएगा उन सब चीजों पर, काहे? तो आपको बीजेपी से मिला हुआ है सिलेबस कि आज सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, बुधवार को ये, बृहस्पतिवार को ये। आप मोदी भी के शिकार हैं, मोदी मोदी मोदी। कोई भी गलती हुआ, अरे से गाय ने बछिया जन्म दी, जरूर नेहरू की गलती है। उसकी भैंस ने बच्चे दिए, अरे नेहरू जी ने कर दिया, नहीं तो ये बछड़ा देता। अरे भाई कोई मतलब 60 साल किसकी सरकार थी भारत में? भाई सुई से जहाज तक बनाने वाले लोग देशद्रोही हो गए। जनता ने क्यों नकार दिया? जनता ने क्यों नकार दिया? झूठ के प्रोपेगेंडा पर
हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का निर्वाह कीजिए। बताइए मोदी जी 45 गांव बता दे बनारस में, हम भाजपा ज्वाइन करने को तैयार है। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कह रहा हूं G20 समिट हो रहा है भाई, दुनिया मत मुझे दिखाइए, मुझे भारत में रह रहे हैं, हमको भारत का ही सीन दिखाइए। एक प्रदर्शन हुआ है बेरोजगारों का, बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रदर्शन बेरोजगारों का हुआ है। सबको मार पीट के हॉस्टल में घुस घुस कर घर से उठवा लेते हैं। आपका 5 किलो राशन मिल रहा है 80,000 लोगों को। फर्जी केसों में फंसा देते हैं, नमाज तक पे घर में नहीं पढ़ने देते हैं। आज की घटना है मुरादाबाद में, घर में नमाज पढ़ रहे लोगों को आपने चालान थमा दिया। भैया आप किसको छोड़ते हैं? घर पर बुलडोजर चला दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को 11 महीने से वेतन बंद है, जिस कश्मीरी पंडितों को आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया था। 85 सांसद आपको बीपी सिंह की सरकार गिराती थी, ये तो बहाना था कश्मीरी पंडित। आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराना मुख्य मकसद था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने मंडल और कमंडल के खेल में उलझाकर देश को रख दिया। आप बताइए ना, 1992 में मंडल कमीशन किसने लागू की? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराना चाहिए भाजपा को? क्या शोषित वंचितों की बात नहीं होनी थी? क्यों सामाजिक न्याय की सरकार को गिराया? आज उस कश्मीरी पंडितों को 11 महीने से वेतन ना मिले और जिनके 3-3 पुश्तें कश्मीर में रह रही थी, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। आप लगता है कांग्रेस के कश्मीरी पंडितों का अब यही बात है। आप जब आपसे सवाल होगा, रामविलास पासवान जी कांग्रेस में तो नहीं थे, उनकी प्रतिमा तोड़ी गई, इससे दलितों का अपमान हुआ या नहीं हुआ? अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा, जब बाढ़ आती है तो सांप भी, बिच्छू भी, छिपकली भी सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उदाहरण दिया कि मोदी जी बाढ़ हैं, मायावती जी, अखिलेश जी सबके बारे में एक बात बताइए। बहन मायावती जी के बारे में या अखिलेश जी के बारे में हम मानते हैं राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है, लोगों को चुनने का अधिकार है, तो आप विपक्षी नेताओं को सांप बिच्छू बना दोगे? और आपने प्रधानमंत्री की बात कहे, हमको तो ना लगता है प्रधानमंत्री जी एक महिला का अपमान किया, सुपनेखा बोला। अगर प्रधानमंत्री की बहन को कोई सुपनेखा बोल दे तो प्रधानमंत्री के ऊपर क्या लगेगा? आप बताओ। तो नाम है, रावण की बहन का नाम था, इसमें कहां से अपमान हो गया भाई? हम प्रधानमंत्री का नाम सीता हम प्रधानमंत्री की बहन को अगर बोल दें कि ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड है तो कैसा लगेगा? जेल चले जाएंगे आप। हम बोल रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री की बात बता रहे हैं। हमारा संस्कार वो नहीं है, प्रधानमंत्री की तरह संस्कार गिरा हुआ नहीं है कि हम किसी औरत को हम कह दें। प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है। अरे भाई सुन तो लीजिए, सारे भाजपा नेता ही बोलते। एक देशभक्त प्रधानमंत्री, जो शहीद प्रधानमंत्री जिसके चिथड़े हो गए, उसके बेटे को आप मीर जाफर कह रहे हो? कहां भाई, कैसे कह दोगे आप? बताओ, किसने अधिकार दिया तुम्हें? किसने अधिकार दिया उसको देशद्रोही कहने का? अरे भैया पूरे देश की संस्था। आप लोगों ने भी तो उनको खूनी का मौत का सौदागर कहा। गोधरा कांड में उनका कोई योगदान नहीं है। गिरा हुआ आदमी। अरे भाई गोधरा कांड में कोई योगदान नहीं है। क्लीन चिट मिला है। अरे भाई आपकी सरकार थी, आप तो बिल्किस बानो में भी जिस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, गर्भवती महिला के साथ, उसके सम्मान में ढोल नगाड़े बजा रहे थे। कल जितने देशद्रोही हैं उसके सम्मान में आप ढोल नगाड़ा बजाना, वाह वाह बहुत अच्छा किया भाई, फूल माला ला दो, बीजेपी में चंदा दिया, देश लूट लिया तो लूट लिया, कोई बात नहीं। कौन देश लूट लिया है? मेहुल चौकसी क्या है? नीरव मोदी क्या है? बिजनेसमैन। देश नहीं लूटा, वो तो विदेश अभी गए, वो लोग विदेश में रह के कारोबार कर रहे हैं। कितना लेके गया मालूम है? 1450 करोड़, 425 करोड़ कांग्रेस के सरकार में लोन मिला था। भाई अभी भी कह देना कि नेहरू जी ऊपर से आसमान से हेलीकॉप्टर से आए थे या मेहुल चौकसी को उठा के भारत से ले जाके बाहर छोड़ दिए। अरे भैया नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? आप लोग के राज में बना था। सुनी नहीं रहे ना, वो नेहरू जी आए थे। नहीं गलत। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का पासपोर्ट कब बना? अरे सावरकर आया था बुलबुल से, मेहुल चौकसी सबको डायरेक्ट भारत से बाहर ले गया। सही पकड़े हैं भैया, आप तो गजब के पत्रकार हैं, मान गया आपके बात को भैया। कब बना था पासपोर्ट? नेहरू जी के राज, कांग्रेस के राज में पासपोर्ट बना है। अच्छा, और सावरकर जितने बीजेपी के नेता नेहरू जी के समय जन्म लिए, इसका तो सारा गलती आप नेहरू जी को दीजिएगा कि मोदी जी का जन्म नेहरू जी के समय क्यों हुआ? आज देश नहीं बेच रहे हो तो अगर उस समय नसबंदी लगा देते तो। क्या बेतुकी सवाल करते हो भाई साहब? आप शिक्षा रोजगार पर सवाल पूछो मोदी जी के उन बातों पर। एक सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, अब तक मोदी जी 45 गांव बनारस लोकसभा में बता दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी बता दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार बता दीजिए।
आप 2022 में किसानों की आय दुगुनी करनी थी, कांग्रेस के वो बता- गड्ढा जो था ना 60 साल का, उसको मोदी जी भर रहे हैं। लक्ष्मी देवी कांग्रेस का गड्ढा नहीं ना थी, जिसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, फोटो लेके छाती पर चल रहे थे। लक्ष्मी देवी 60 को साल में मकान, कांग्रेस ने क्या कर अरे दिया? लक्ष्मी देवी को मकान क्यों नहीं दिए प्रधानमंत्री जी, जब पूरे भारत को भाइयों बहनों ए मित्रों, मेरा सपना है आजादी के 75 साल में हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, जल होगा। आज सबका घर छीन रहे हैं। क्या जोशीमठ, क्या हल्द्वानी, क्या दिल्ली का खोरी गांव, क्या मेहरौली, तो ये कौन कर रहा है? जनता क्यों चुन रही है उनको? कौन कहा जनता चुन रही है? कौन चुन रहा है? सारी प्रक्रिया बताता हूं। सबसे पहले विरोधियों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, विपक्षी दल के नेताओं को डरा के धमका के इधर उधर कहीं भी देख लो, अगर भारतीय जनता पार्टी से बाकी दलों के नेताओं को आप अगर निकाल दोगे तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं बचेगा। बाबा जी का ठुल्लू। 47 विधायकों पर, शिवसेना के विधायकों पर कार्रवाई हो रही थी ईडी सीबीआई की। एकनाथ शिंदे, भावना गवली 47 समेत, तो विधायक भी नहीं, सांसद 47 की बात कह रहा हूं। अच्छा, 47 सांसद विधायक मिला के, हाँ, तमाम नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी। और जब वो पार्टी तोड़कर चला आया, अब एकनाथ शिंदे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, भावना गवली पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नारायण राणे कांग्रेस में थे तो जमीन से घोटाले मामले में सीबीआई, ईडी, आप जैसे मीडिया डेली पैसेंजरी करे, डेली खबर दिखाए। अब कोई नारायण राणे का नाम न जानता। हेमंत विश्व शर्मा की शारदा नारदा में बात हो रही थी, नेता शुभेंदु अधिकारी की बात हो रही थी, अब कोई बात ना हो पा रहा। तो बात उस चीज की करनी चाहिए। देखो, बेतुकी चीजों का कोई कांग्रेस सवाल नहीं। गंगा जल की तरफ पवित्र है, जो उसमें हिंदू धर्म में है ना, पाप कीजिए और गंगा स्नान कीजिए, पाप कट जाएगा। कहाँ? बीजेपी गंगा जल की तरफ पवित्र है, जो उसमें डुबकी लगाएगा वो राष्ट्रवादी होकर निकलेगा। अच्छा, सही बोल रहे हैं आप। बात इसीलिए डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई ना। ओबीसी प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप। भाई मैं तो कहता हूं कि सारे पदों पर ओबीसी को बिठा दीजिए, लेकिन अडानी के फ्रॉड करने से ओबीसी समाज को अगर फायदा हो तो बता दीजिए। आपने जितने, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, आप हमें 1 रुपया मत दीजिए। जितने पैसे आपने संसद में कहा है, $11 ट्रिलियन के आसपास जो पैसे आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ किया, हमारे देश के पिछड़े दलित भाइयों के बीच में 1-1 करोड़ भी दे दीजिएगा, फिर भी पैसा बच जाएगा। तो क्यों नहीं अडानी का गला पकड़ रहे? अडानी का ओ नहीं बोल पा रहे, अगला रहे, पूरे देश से गरीबी दूर हो जाएगी। आप पूरे देश को कंगाल बना के अपने मित्र अडानी को माला माल कर रहे हैं। पैसा माफ कीजिएगा किसका? अडानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, और बात कीजिएगा क्या? दलित भाइयों की, पिछड़े भाइयों की। उनको कुछ दे नहीं रहे, उनके हाथ में झंडा थमा रहे, उनको नारा लगवा रहे, उनको दंगाई बना रहे, उन पर मुकदमा लगवा रहे। तो अडानी के बेटे को क्यों नहीं दंगाई बनाते भाई? अडानी के बेटे से क्यों नहीं आंदोलन कराते, विरोध कराते? आप बताओ ना। मेहुल चौकसी के बेटे को क्यों नहीं थमाते? अमित शाह अपने बेटे को क्यों नहीं थमाते? राजनाथ सिंह अपने बेटे को क्यों नहीं आप थमाते? बिजनेसमैन को बदनाम करके देश को कमजोर कर रहे हैं। अडानी जी ने एक भी नौकरी से नहीं निकाला है मंदी में। और कुछ कहोगे? देश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है। दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए थे, भारत का नाम रोशन हुआ। ये भी मोदी जी है तो मुमकिन है। निश्चित है, पूरा जग जाहिर है। अगर मोदी जी ना होते तो अडानी जी आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। जो पंप और डंप का खेल चल रहा था, जो बाहर के देशों से पैसे इन्वेस्ट के काला धन आया, सब अडानी समूह में ही तो आया। जांच नहीं इसीलिए तो नहीं हो रही है। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जा। क्या कर रहा है ईडी? क्या कर रहा है डीआरडीओ? राहुल गांधी जाएंगे जेल। अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? आप राहुल गांधी के रगों में वो खून नहीं दौड़ रहा है सावरकर का, उनके रगों में राजीव गांधी का खून है, उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सिर्फ कि वो कांग्रेस के नेता हैं इसलिए दोषी हैं, वो गांधी परिवार में जन्म लिया इसलिए वो दोषी है, ऐसा उचित नहीं है। अब सवाल देश के लुटेरों का होना चाहिए कि देश लूटने वाले कौन लोग हैं, किन के कारण देश की अर्थव्यवस्था टीवी अखबार मोदी जी के साथ ऐसी है। टीवी अखबार तो कम से कम सरकार के जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहता है ना। तो आप लिखित में देंगे कि टीवी अखबार सही काम कर रहा? आप भी पत्रकार हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों को सर पर कसम हाथ रखकर कसम खाएंगे? धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर खाएंगे? नवरात्र का टाइम है कि कोई भी पत्रकार पूरे हिंदुस्तान का, मैं पूछता हूं ये बात,
कि अडानी के देश लूटने से, अंबानी के लूटने से या मेहुल चौकसी के लूटने से, नीरव मोदी के लूटने से अगर देश का भला हो, देश के दलित भाइयों का भला हो, देश के पिछड़े भाइयों का भला हो, तो आप बता दीजिए। आप जो कह रहे हैं मोदी जी के राज में डर रहा है सब, तो आप इतना कैसे बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हमारे साथ ना कार्रवाई हुई, हमारे सारे काम धंधे खत्म कर दिए गए, मैं बेरोजगार बना फिर रहा, किसको छोड़ दिया आप बताओ? डॉक्टर कफिल की कोई गलती थी? ईमानदारी वाली बात बताओ, आप पत्रकार हो। अगर गोरखपुर के उस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लायर पहले चिट्ठी लिख रखा था, अगर वो पेमेंट टाइम पर कर दिया जाता। सारस पालना अपने घर में अपराध नहीं है वो? मैं कपिल पर पूछ रहा हूँ, सारस पर जा रहे हैं संरक्षित। अरे भाई, डॉक्टर कफिल को जो आप लोग फंसा रहे थे मुसलमान होने के कारण, डॉक्टर कफिल को बरी हुआ ना कोर्ट से। 63 बच्चों का हत्यारा कौन? उस उत्तर प्रदेश सरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री, उस पर कार्रवाई क्यों ना हुई? पक्षी क्यों पाला जब अरे भाई संरक्षित सुन लो, पक्षी थी तो? पक्षियां तो सबके यहाँ तोता पालते, उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए। सारस पक्षी सुन रहे, सुरक्षित पक्षी है, सुरक्षित है। जिसको संरक्षित करना उसको संरक्षित कर नहीं रहे। जिस गाय के नाम पर भी मॉब लिंचिंग, अगर वही गाय किसी मुसलमान की गाड़ी से टकरा जाता, आप भाई तोबा मचाते हैं। उस ड्राइवर पर केस क्यों ना हो रहा है? गाय माता, गौ माता की बात की, गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों ना घोषित करवा रहे हैं आप? बीजेपी चूंकि पार्टी फंड में चंदा लेती है, नहीं कर रही। सारा बवाल दूसरे पर मत फोड़िए। एक बात बताइए, डॉक्टर किरण जी पटेल के बारे में तो सुने होंगे। कौन है ये? पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बन के जो घूम रहा है। टीवी अखबार ने खबर दिखाया है? क्यों नहीं दिखाया? अगर वही आफ्ताब होता, सही नहीं थी, बिल्कुल पक्की खबर है। ललित होटल में था, उसके संबंध हैं बीजेपी के तमाम नेताओं से, इसलिए नहीं दिखाया। अगर वही कोई मुसलमान होता तो ये कम से कम 1 महीने की खबर थी। पीएफआई का कनेक्शन, आईएसआई का कनेक्शन, पाकिस्तान ने आफ्ताब को भेजा, ये उसको भेजा। किरणजीत पटेल की जगह पर अगर कोई होता तो समीर होता, आफ्ताब होता, असलम होता। तो मोदी जी के राज में पकड़ा गया ना जी, एफआईआर हो गया ना। मोदी जी पकड़े हैं, मोदी जी पकड़े हैं। अरे मोदी जी का सरकार पकड़ा है। अयास की जिंदगी जी रहा था, खुलेआम ट्वीट कर रहा। और देखिए ब्लू टिक ट्विटर, हम लोगों का देखिए फेसबुक बंद कर दिया सरकार, क्या कोई पोस्ट न डाले। चलिए, तो आजकल देश में यह भी एक लंबा ट्रेंड है कि जैसे ही आप सरकार के खिलाफ कोई सवाल पूछोगे, और फेसबुक का कार्यालय नहीं है, सरकार को पता नहीं है कि फेसबुक का कार्यालय कहां है। कैपिटल टावर का एड्रेस बताता है, उसे गूगल में सर्च करो, और नंबर बताता है, वो कहता है रॉन्ग नंबर, वहां ऑफिस नहीं है। हरिजन टावर गुड़गांव का पूछो तो वहां नहीं है। अरे भैया, देश को क्या बना दिए। और तो और एक बात बता दूं, एनडीएमसी का अधिकारी विपक्षी दलों को देखिए कैसे लॉक कर दिया। ये देखिए हमारा ही फोटो है ना। चलिए, जाते जाते नहीं बता रहा हूं, एनडीएमसी का अधिकारी विपक्षी लोगों को जो सरकार से सवाल पूछता है उसके पोस्टर फाड़ देते हैं। दिल्ली पुलिस पोस्टर फाड़ती है। अब पुलिस वालों का यही काम है। केजरीवाल का वीडियो सरकारी खर्चे पर यह काम हो, बताओ आप। एक केजरीवाल का वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए नया अपमान हुआ है प्रधानमंत्री का। मुझे ये लगता है कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया और फिर उन्होंने अपने 2 मैंने भाषण भी देखे, कई बार वो कह चुके हैं कि मैं केवल स्कूल तक गया हूं, मैं केवल हाई स्कूल तक गया हूं, मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे अफसर आके ऐसे आपको घुमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कहां कौन फाइलों में कहां साइन करा के ले गए, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता। कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने नोटबंदी का निर्णय ले लिया। उन्होंने 3 किसानों के कानून बनाए। वो शुरू से ही सब कह रहे थे इतने खराब कानून है, किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश के किसानों का बेड़ा गर्क। उनको समझ नहीं आया, पता नहीं कौन जाके उनके कान भर देता, उनको समझ नहीं आता क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई।
जाएंगे जेल। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे वो कहते हैं कि गंदी नाली से जो बदबू आती है उस गैस से जो है वो चाय बन जाती है, उस गैस से खाना बनता है, उसको पतीली को उल्टा कर दो, उसमें छेद कर दो तो उसमें पाइप डाल दो, उसमें खाना। ऐसे खाना गंदी नाली की गैस से अगर बनना चालू हो जाए तो फिर गैस के सिलेंडर खरीदने की क्या जरूरत है? फिर तो सब लोग अपना गंदी नाली अपने घर में गंदी नाली सही बात है, 400 से 1100 क्यों किया, वही पाइप लगा देते। उनके कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि राडार के पीछे अगर जहाज हो तो वो बादल के पीछे तो राडार दिखाई दे। कई मतलब इस तरह की बातें कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहां किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं उनसे, किसी को पता ही नहीं क्या कहां साइन कर रहे हैं का। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। दिल्ली ने यह साबित कर दिया, हमारी सरकार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर पढ़े लिखे लोगों की सरकार हो और ईमानदार सरकार हो तो कहां की कहां कितनी तरक्की हो सकती है। आपको कैसा लगा ये तो प्रधानमंत्री का अपमान है? क्या अपमान है? क्या है उसे सही बात तो प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैये ने किसानों को की मौत हुई। प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैये से नोटबंदी हुई जिससे देश में कई मौतें हुई। प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैये के कारण आज किसान आत्महत्या कर रहे, एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे। उस समय घड़ियाली आंसू रो रहे थे जब यूपी में चुनाव था, जब उनको लगी कि हम यूपी चुनाव हार जाएंगे तो बहुत हम समझा नहीं पाए। यार अब जो सुधाबेन जी को नहीं समझा पाए, आप अगर समझाए होते तो आप नाती पोते वाले होते। आज आप की जो अखरपन है, जो आप सोचते कि जो है हम ही हैं दुनिया में, बाकी कहीं तो कोई है ही नहीं। अब सोचिए तो उस इंसान के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये कभी किसी से बड़ी खबर आ रही है यूपी से। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ 2 दिन में अधिसूचना जारी कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी की जीत है, श्री यादव अखिलेश जी के संघर्ष की जीत है, पिछड़ी की जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की जीत है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। और उसी के साथ बता दूं, एसएससी की भर्ती में बड़ा घोटाला स्कैम सामने आया है। 27% ओबीसी को 514 सीट, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 529, सवर्णों को 999, कुल 1528 पद। तो ये बड़ा घोटाला है। अब यूपी में एक चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ था उसको बचाने के लिए, उसको लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और सरकार को निर्देशित किया था आयोग की रिपोर्ट तैयार करा के और सबमिट करके चुनाव कराएं। उसपे आयोग की रिपोर्ट आ गई है जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें। और साथ ही साथ में ये भी निर्देशित किया है, समाजवादी पार्टी ओबीसी सेल ने मांग की थी कि जो देखिए मोदी जी के राज में ओबीसी को न्याय मिल रहा है क्यों? तो अरे भैया आप भाजपा के पक्के हो गए, ये पूरा देश देख रहा है। ये सब अखिलेश जी की लड़ाई है, ये उनकी पार्टी के नेताओं ने, ये राजपाल कश्यप जी का लाइव आप अभी सुना रहे थे, तो राजपाल कश्यप जी की लड़ाई है। आप इसके लिए साधुवाद। इन्होंने बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद किया। इनकी अगर ये लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, सोचिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो क्या पिछड़ों को आरक्षण मिल पाता? इसलिए जरूरी है कि आप भाजपा का विरोध कीजिए। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है, अगर अपना वजूद बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो आपको भाजपा का विरोध करना होगा। ये भाजपा आपको धर्मों में बांटकर सब कुछ लूट लेगी, आप पता नहीं चलेगा। इसलिए एक और दुखद खबर आ रही है। पुदुचेरी में हमलावरों ने भाजपा नेता की हत्या कर दी है। हमलावरों ने सेंथिल कुमार पर देसी बम फेंके और बाद में चाकू मारकर मार डाला। तो देश भर में इस तरह की हत्या अपराध की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पत्रकार का काम है सवाल पूछना। क्या आप इनकी बातों से सहमत थे या असहमत थे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।